सवाल कोई इशू नहीं है। अगर आपका नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है तो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। चलें, तो देखिए आपको मेरी प्रोफाइल अच्छी लगी, कैसी थी? किसी को अच्छी नहीं लगी? चलें, मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ, डिस्क्रिप्शन में देख लें। ये मेरा प्रोफाइल है। ये टैगलाइन आपने भी ऐड की होगी अपने पास, तो टैगलाइन जो आपको अच्छी लगे और जो लगे कि टैगलाइन जब आपके पास आएगा तो उससे आपकी टैगलाइन अच्छी लगेगी, तो अपने हिसाब से लिख दीजिए। मैंने लिख दिया मेक योर आइडियाज पॉसिबल, तो अगर आपको भी कोई अच्छी लाइन लगती है तो आप वो लिख लीजिएगा। ये आपका यूज़र नेम है जो आपने सबने लिखा होगा। ये मैंने जो लास्ट टाइम लिंक शेयर किया था ग्रुप में आपके साथ कि अगर आप वो पोस्ट करेंगे तो आपके पास ये पेज आ जाएगा, तो ये वो पेज है जो करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट आपके अकाउंट पे आ जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन है मेरी कुछ लेंदी है, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया है। आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख दीजिएगा। ये मैंने शेयर भी किया था पीपीटी में आपके साथ कि मैं 2011 से मैं काम कर रहा हूँ। मैंने तो काफ़ी लोगों बनाए, वेबसाइट बनाए हैं। मेरी एक जर्नी है जूनियर डिज़ाइनर से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजर तक। तो मैंने अपनी थोड़ी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर शो कर दी है कि जो क्लाइंट आए मेरे पास मेरी प्रोफाइल देखना है तो उसे नज़र आए कि हाँ ये प्रोफेशनल बंदा है जो कि काफ़ी अर्से से काम कर रहा है। मैंने यहाँ 2 लैंग्वेज ऐड की हैं अपने पास, इंग्लिश एंड उर्दू। ये टेस्ट है जो मैंने टाइम मिल गया था तो मैंने दे दिए थे। तो एडोबी इलस्ट्रेटर में तो 10 आउट ऑफ 7 आए थे, बाकी फोटोशॉप में 8.5 थे। और इंग्लिश का ट्राई किया था, इंग्लिश का टेस्ट में दे पाऊँ, इतनी इंग्लिश मेरी अच्छी है नहीं, फिर भी उसमें 10 में से 8.2 आ गए थे। ये स्किल्स हैं, आई थिंक आपने भी सबने ऐड की होंगी। मैंने आपको कहा था कि आप ऐड कर दीजिएगा, तो ऐड की थी स्किल्स सबने अपनी स्किल्स ऐड की थी प्रोफाइल में, की थी ना? तो ये सारी स्किल्स हैं जो मेरे पास हैं, जो मैंने ऐड की हैं, इलस्ट्रेटर की, फोटोशॉप की, ग्राफिक डिज़ाइन की। तो जितनी आपका भी दिल करे आप ये अपनी स्किल्स जो है वो ऐड कर दीजिएगा। ये मेरी एजुकेशन है MBA सप्लाई चेन में। देन मैंने भी आपको रिसेंटली बताया गया कि मैंने MPM कंप्लीट किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो मैंने अपनी वो एजुकेशन लिख दी है। और एक छोटा सा कोर्स किया था मैंने एपटेक से, HCP प्रो तब नाम था उसका, 2011 में, तो वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। बाकी ऑर्डर किस तरह बनाते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। ये देखें, एक बंदे ने कल मेरी गिग परचेज़ की है, डिज़ाइन साइन बोर्ड रोलर बैकड्रॉप की ना, उससे टेंट बनवाना था। अब जब भी बंदा आपको ऑर्डर देता है, कोई भी क्लाइंट आपको ऑर्डर देगा तो वो आपको रिक्वायरमेंट भेज देगा, ये रिक्वायरमेंट है। अब देखिए इसने क्या लिखा है, सबको नज़र आ रहा है? सबको नज़र आ रही है स्क्रीन मेरी? चलें, जो मैं आपको ऑर्डर दिखा रहा हूँ नज़र आ रहा है ऑर्डर आपको? चलें, आ रहा है। हाँ, यूँ बताते चलें, वरना मुझे लगता है कि जस्ट मैं खुद से बात कर रहा हूँ और कोई नहीं सुन रहा। चलें, तो ये ऑर्डर था 60 का, और जब भी आपको क्लाइंट ऑर्डर देगा तो रिक्वायरमेंट आपको भेज देगा। अब इसकी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे EZ का टेंट डिज़ाइन करवाना है, उसका टेम्पलेट मैंने आपके साथ अटैच कर दिया। टेम्पलेट वो आपको प्रोवाइड कर देता है क्लाइंट ना। अब टेम्पलेट किस टाइप का होता है चलिए वो भी दिखा देता हूँ। ये जब तक ओपन हो जाए मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ। ये इसने टेम्पलेट दे दिया मुझे कि ये टेम्पलेट है। टेम्पलेट मतलब आर्ट वर्क, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि एक आर्ट वर्क उठाते हैं हम जिसका साइज होता है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, तो क्लाइंट आपको आर्ट वर्क प्रोवाइड करता है। जो नहीं करता तो उससे आप साइज़ पूछ लीजिएगा कि साइज़ क्या है। अच्छा, उसके बाद
उसने बता दिया कि मेरे जो कंपनी कलर हैं वो ये चारों हैं, ये कलर भी यूज़ कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, पर जो मेन कलर मेरा है वो ब्लैक है। तो अगर हो सके तो मेन जो है वो ब्लैक यूज़ कर लीजिएगा। फिर तो क्लाइंट ने कहा कि मेरा मेन जो कलर है वो ब्लैक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ब्लैक यूज़ कर लीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो ये 4 कलर और भी हैं, अगर आपको यूज़ करना है जिससे आपको लगे कि मेरा टेन अच्छा लगेगा तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप ये जस्ट ग्रे पे काम कर रहे हैं या आप सारे जो कलर थे उस पर काम कर रहे हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। तो ये वो आपको क्लाइंट प्रोवाइड कर देगा। इसके साथ साथ आपको लोगो भी दे देगा, लोगो लाजमी मांगिएगा। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पीएनजी और जेपीजी की फ़ाइल देते हैं आपको, सोर्स फाइल नहीं देते लोगों की, तो कोशिश कीजिएगा कि सोर्स फाइल लीजिएगा उनसे। तो सबसे पहले टेम्पलेट कुछ आपका इस तरह का आ जाता है, ये टेम्पलेट है। अब ये पूरा एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक ये एरिया, ये सारा आप डिज़ाइन करके क्लाइंट को देते हैं। मतलब यहाँ आपका लोगो प्लेस हो जाएगा यहाँ मेन पे, और यहाँ अगर वो कंपनी का नाम कहेगा वो ऐड कर लीजिएगा, वेबसाइट कहेगा वो ऐड कर लीजिएगा। मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन आपको कहेगा यहाँ लिखने के लिए आप यहाँ ऐड कर लीजिएगा। यहाँ मेन पे तो आपका लोगो ही प्लेस होता है, ये तो 100% श्योर है। तो क्लाइंट आपको ये भी देगा और आपको अपना लोगो भी दे देगा। अब उसने ये लोगो दिया था मुझे, ये लोगो दिया था, ठीक है। और फिर हमने क्या बनाकर दे दिया, हम इतने डिज़ाइनर तो हैं नहीं, पर हमने थोड़ी बहुत कोशिश की है। ये देखिए, अब इसने सबको ही बता दिया कि ये आपको टेम्पलेट यहाँ से मिल जाएगा और ऊपर मेरा लोगो आएगा, देन ओपन होगा। ये देखिए, मैं ऊपर मेरा लोगो आएगा, यहाँ टेक्स्ट आएगा, तो ये आपको पहले ही ब्रीफ कर देगा क्लाइंट कि आपको किस तरह लेकर चलने डिज़ाइन आपका। तो उसके बाद हमने बनाना स्टार्ट कर दिया और हमने क्लाइंट को कुछ ये चीज़ें दे दी हैं। मेरे पास एक तो ये दिया था, एक ये दिया था, ऊपर लोगो प्लेस कर दिया। यहाँ उसने कहा था कि ये टेक्सचर यूज़ करना है, तो यहाँ टेक्सचर उठा के यूज़ कर लिया। और यहाँ उसने कहा था कि मेरा जो पेज है इंस्टाग्राम पे वो लिख देना @ लिख कर, तो हमने ये ऐड कर दिया। तो मैंने ऐसे 2 कॉन्सेप्ट दिए थे, एक मैंने ये दिया था डार्क ग्रे में और एक और दिया था मैंने लाइट ग्रे में। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, तो आप डिसाइड कीजिएगा दोनों में से कौन सा अच्छा है। थैंक यू। बस थोड़ा बहुत मुझे काम आता है तो मैंने कर दिया, इतना मुझे भी नहीं आता। चलें, थैंक यू। हाँ, वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हम। अभी बस ये 2 ही क्लास है, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो रमज़ान की वजह से डिस्टर्ब हैं आज, इसलिए काफ़ी कम लोग आए। उन्होंने मुझे मैसेज किए हैं कि सर हमारे घर कुरान खानी है या सर हमारे घर इफ्तार है, तो उसके लिए आज की स्ट्रेंथ कम है, तभी मैंने आज की क्लास 1.5 घंटा रखी है। तो जो आज जो है आपको जस्ट मुझे बताना है कि जब आप फाइबर गिग बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो ऐड करना, जो कि बाद में चेंज नहीं हो पाएंगी। तो जस्ट मैं आपको ये चीज़ें दिखा दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ चीज़ें, ठीक है। चलें, एक तो मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया था डार्क ग्रे में, और एक और मैंने कॉन्सेप्ट दिया था जो कि उसने मुझसे बाद में मांगा था, ये बात। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था, तो एक मैंने दे दिया डार्क ग्रे में और एक मैंने दे दिया लाइट ग्रे में। अब दोनों की सोर्स फाइल सेंड कर दें, अब जो भी उसे अच्छा लगेगा वो उसे प्रिंट करा देगा। तो ये इजी है, बहुत इजी है। जैसे आपको सेट आना चाहिए, टेम्पलेट आपको क्लाइंट खुद प्रोवाइड करता है, और जैसे आपको क्या करना पड़ता है कि जो मेन पार्ट है ऊपर का टेंट का, वहाँ आपको लोगो प्लेस करना पड़ता है। थोड़ी बहुत जैसे मैंने यहाँ डिज़ाइन एलिमेंट रखे हैं, अगर आपका दिल करे तो डिज़ाइन एलिमेंट रख दीजिएगा, और न दिल करे तो मत रखिएगा, वो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर ना। तो ऊपर आपको लोगो रखना होता है मेन पार्ट पे,
और नीचे जो ये हिस्सा बना हुआ ये और ये राइट और लेफ्ट पे जो चारों तरफ होता है, वहाँ आपको जस्ट वो बताता है कि ये आपको वेबसाइट लिखनी होती है, कंपनी का नाम लिखना होता है या जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, तो ये आपको लिखनी होती है, ऐड करनी होती है। तो इसमें जस्ट आपको 2 पार्ट डिज़ाइन करने होते हैं और इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना लेंथी भी नहीं है। आपको 1 घंटा या आधा घंटा लगता है मुश्किल से पूरा डिज़ाइन बनाने में। बस ये कि आप क्रिएटिव होने चाहिए, आपका दिमाग थोड़ा खुला होना चाहिए और थोड़ी बहुत गूगल से आप सर्चिंग कर सकते हैं कि देखें ट्रेंड क्या चल रहा है, लोग क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे। तो उससे ये होता है कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मैं अपना जो डिज़ाइन है वो किस सेंस में लेके चलूँ। तो दोनों में से कौन सा अच्छा, ये अच्छा या कहाँ गया डार्क वाला, या ये अच्छा? मुझे तो ये अच्छा लगा, आपको कौन सा लगा अच्छा? जाने अब ये तो क्लाइंट के ऊपर है, हमने तो दोनों फाइलें भेज दी क्लाइंट को, बाकी क्लाइंट क्या करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब $60 में ये 2 टेंट हैं, $60 आई थिंक कितने हो जाएंगे, 9,000 हो जाएंगे पाकिस्तान। और मुझे कितना, मेरे ख्याल से 2 घंटे लगे होंगे रिवीजन के साथ, तो 2 घंटे में 9,000 रुपये आई थिंक सो इतने बुरे नहीं है, इतने बुरे नहीं है ना? इतने बुरे नहीं है या बुरे ज़्यादा होने चाहिए? अच्छा, हाँ यार कोई तो मेरा साथ भी दे। अच्छा मैं देख रहा हूँ, मैंने मैसेज नहीं पढ़ा, मैं अपनी स्क्रीन देख रहा था। यस यस, ऐसे स्टाइल कैसे बनाते हैं, ये तो जब आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको फोटोशॉप सिखाऊंगा तो आप देख लीजिएगा। बाकी जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी 3-4 दिन पहले जो मैंने वीडियो शेयर की थी, उसमें भी आप इस तरह बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे आपको थोड़ा दिमाग यूज़ करना बन जाएगी। सना महमूद बेस्ट, हीरा परवेज डार्क वाला अच्छा है, मुझे भी डार्क वाला अच्छा लगा। क्लाइंट ने कहा कि दोनों मुझे भेजते हैं तो मेरी टीम को जो अच्छा लगेगा हम वो प्रिंट करवा देंगे। बिल्कुल भी नहीं, हाँ सबको पैसे अच्छे लगता है, उसके वजह से तो हम सब यहाँ बैठे हैं। पर यहाँ ये फ़ायदा है कि आपको थोड़े टाइम में अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा टाइम दे देंगे फाइवर को, जो मैं आपको टिप्स अभी बताऊँगा, अगर वो टिप्स यूज़ कर लेंगे तो ये कि आपकी जो गिग है वो 1-2 महीने के अंदर रैंक हो जाएगी। काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जिनकी उससे पहले हो गई हैं। ग्रुप में आज हमज़ा नहीं है, हमज़ा का हमने अकाउंट बनाया तकरीबन 2 हफ्ते पहले। ये जो टिप्स हमने यूज़ की हैं, जो मैं आपको अभी बताऊँगा, तो हमने वो यूज़ की थी, तो हमज़ा के पास विथिन 3 डेज़ पहला ऑर्डर आ गया था, किसी ने गिग परचेज़ की थी। यहीं एक सना है, सना आई है, हाँ सना है। तो सना का भी हमने अकाउंट बनाया था, आई थिंक लास्ट मंथ बनाया था सना, लास्ट मंथ बनाया था ना? आई थिंक लास्ट मंथ बनाया था सना का अकाउंट, हाँ लास्ट मंथ बनाया था सना का। तो सना के पास भी 1 वीक के अंदर ऑर्डर आ गया था सना, 1 या 2 वीक्स के अंदर। पहला ऑर्डर कब आया था? 1 वीक में आया था, इतना मुझे भी याद नहीं, 1 या हाँ 1 वीक में आ गया था। तो अगर ये जो आपको मैं टिप्स बता रहा हूँ, टिप्स यूज़ करेंगे तो ये होगा कि आपकी जो गिग है वो जल्दी रैंक हो जाएगी। थोड़े टाइम में आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे और आपके पास क्यूरीज आना शुरू हो जाएंगी, काफ़ी मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, तो उससे ये फ़ायदा हो जाएगा आपको। तो आए, टाइम ज़ाया नहीं करता, बाकी लोग जो है वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। तो स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले गिग टाइटल जो मैंने आपको बताया था, ये गिग टाइटल होता है ना, ये गिग टाइटल है, जैसे ये गिग टाइटल है, जैसे मेरी ये गिग है आई विल डिज़ाइन। आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है फाइवर वाली? आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है फाइवर वाली? जी चलो चलो, ओके 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 ओके। अच्छा ये गिग टाइटल है जो मैंने आपको लास्ट टाइम लिखवाया था, कर ड्राइव जो रोल मेमोरीज इनटू ब्लैक एंड वाइट इनटू कर ड्राइव, तो डिफरेंट मैंने आपको लिख कर दे दिया था, ये बता दिया था। तो ये आपका टाइटल है। अच्छा टाइटल ये होता है कि ये वो चीज़ें हैं जिसे देखकर आप ये जो टेक्स्ट है, अब ये टेक्स्ट वो है जो भी फाइवर पे आएगा वो सर्च करेगा, तो जो उसे सर्विस चाहिए जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसे नज़र आनी चाहिए। अगर आप साइन बोर्ड दे रहे हैं उसे, तो साइन बोर्ड लिखा होना चाहिए। अगर सर्च करता है साइन बोर्ड आ जाएगा।
अगर वो सर्च करता है बैकड्रॉप तो बैकड्रॉप आ जाएगा, अगर वो बिलबोर्ड सर्च करता है बिलबोर्ड आ जाएगा। तो जो भी आप यहाँ लिखेंगे, जहाँ पर मैं आपको दूसरी गिग बनाता हूँ जो मैंने अभी नहीं बनाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अब जो भी आप यहाँ चीज़ें लिखेंगे सारे अब आ रहे हैं 3:30 बजे। गुड हो गया ये तो। चलो तो जो भी आप यहाँ पर टाइटल देते हैं, जैसे मैंने टाइटल दिया आई विल डिज़ाइन, सॉरी इसको छोड़ देते हैं, इसको हमने बंद कर दिया। हम देखते हैं न्यू गिग जो बनाई है ना, जिससे आपको भी अंदाज़ा हो कि ये रैंक होती है नहीं होती। तो ये मैंने अभी बनाई है, इससे 1 वीक भी नहीं हुआ, 3-4 दिन हुआ आपको दिखाने के लिए। तो अब मैंने गिग बनाई है आई विल डिज़ाइन कंपनी प्रोफाइल, बिजनेस ब्रोशर, प्रपोजल एंड रिपोर्ट। अब ये होती क्या है, ये हम जब इलस्ट्रेटर फोटोशॉप सीखेंगे मैं आपको बता दूंगा कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। अभी ये सब टाइटल देखें, तो ये टाइटल हो गया। अच्छा जो भी आप टाइटल देंगे वही आपकी एसईओ में आएगा। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। तो गूगल पे या फाइवर पे जो भी आपको सर्च करेगा या जिसको भी कंपनी प्रोफाइल बनवानी होगी, किसी जिसको बिजनेस ब्रोशर बनवाना होगा या प्रपोजल बनवाना होगा, तो फिर क्या होगा, आपकी गिग उठाकर सामने दे देगा। यहाँ इसका प्रपोजल का तो ये आपको दिखा देगा। अच्छा जस्ट याद हो, दोनों जगह की बात नहीं है। अगर आप ऊपर भी देखेंगे लिंक पे, ये लिंक है, तो लिंक पे भी क्या लिखा हुआ है, डिज़ाइन कंपनी प्रोफाइल, बिजनेस ब्रोशर, प्रपोजल, रिपोर्ट। तो अगर आपका ये चेंज रहेगा, अगर आप इसको चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे, तो फिर होगा क्या, ये दोनों तो चेंज हो जाएंगे जब दिल करके, ये चेंज नहीं होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज सेम रहेगा एंड तक, जब तक आपकी प्रोफाइल रहेगी ये सेम रहेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आई विल डिज़ाइन कंपनी प्रोफाइल, और अगर आगे चल के मैं से कर देता हूँ आई विल डिज़ाइन ब्रोशर, तो यहाँ से कंपनी प्रोफाइल का पूरा लिंक जो है, जो टेक्स्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, पर यहाँ पर रहेगा। अब जो भी सर्च करेगा कंपनी प्रोफाइल, तो उससे मेरा ये गिग शो हो जाएगी। अच्छा इसका मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वो वजह मैं आपको बता देता हूँ। मेरी एक पुरानी गिग बनी हुई है, मैंने 2015 में काफ़ी गिग्स बनाई थी, आगे चल के मैंने चेंज कर दिया था। अब जैसे मैंने ये नहीं बनाई है, तो यहाँ पर भी आपको ये दिख रहा है आई विल डिज़ाइन कंपनी प्रोफाइल, आपको यहाँ पर भी यही दिख रहा है, ऊपर यूआरएल में भी आपको यही दिख रहा है। अच्छा जो मैंने पुरानी बनाई है, अब उसमें आप मेरी कीड़े देखें, क्या मैंने फनकारियाँ की हैं, बात ही नहीं पूछा मुझसे। अब देखिए, अब मैंने यहाँ क्या लिखा है, आई विल डिज़ाइन योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड बिजनेस प्रपोजल। अब मैंने यहाँ लिखा है, अब ऊपर क्या लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ है ट्रेस कन्वर्ट डेटा एनी टाइप ऑफ लोगो पैटर्न इनटू वेक्टर। अब सीन क्या था, 2015 या 16 में जब मैंने अकाउंट बनाया, तो मैंने एक गिग बना दी कि मैं आपका जो लोगो है वो कन्वर्ट कर दूंगा वेक्टर फाइल में। अब आगे चल के मैंने एक और गिग बना दी, ये रही एक और गिग बना दी मैंने, इसमें अच्छे खासे रिव्यू आ गए, ये बना दी मैंने। अब ये अगर आप गिग देखेंगे मेरी, तो इसमें अच्छे खासे रिव्यू आ गया, इसमें 444 रिव्यू आ गया, 444 रिव्यू आ गया। अब फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा अब एक ही नाम की 2 गिग्स पड़ी हैं मेरे पास, तो मैंने जो दूसरी वाली गिग थी, ये वाली मैंने बनाई थी मैंने, वो मैंने चेंज कर दी उसका टाइटल, आई विल डिज़ाइन योर पावर प्रोपोजल एंड बिजनेस प्रपोजल। अब ये तो ठीक है ओके, पर यहाँ यूआरएल यहाँ इसका चेंज नहीं हुआ, अब ये चेंज होगा भी नहीं। जब फर्स्ट टाइम आप गिग बनाते हैं ये तभी बन जाता यूआरएल आपका, उसके बाद चेंज नहीं होता। तो अगर आप इसे चेंज भी करेंगे आगे चल के, तो ये आपका चेंज नहीं होगा। अब ये इशू कहाँ करता है, एसईओ में। जब भी कोई क्लाइंट आएगा, वो आपको सर्च करेगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनवाने के लिए कि मुझे पावर प्रेजेंटेशन बनानी है, तो उसको मेरी गिग शो नहीं होगी, या अगर हो भी रही होगी तो एंड पेजेस पे शो हो रही होगी। अब मेरी गिग उसे कहाँ शो हो रही होगी, जब वो सर्च करेगा कि मुझे कोई चीज़ कन्वर्ट करानी है, रीड्रॉ करानी है या पैटर्न बनवाना है वेब टाइप में, तो उससे मेरी गिग शो हो रही होगी। अब यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ कुछ और लिखा हुआ है। अब चले, मैंने तो रिमूव इसलिए नहीं की क्योंकि रिव्यू बहुत सारे हैं इसमें, 63 रिव्यू हैं, जिसकी वजह से मैंने रिमूव नहीं कि अगर रिमूव भी करता हूँ तो फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा चलो 1-2 अगर ऑर्डर आ भी जाते हैं महीने के अंदर तो आने दिया। समझ आया कुछ एसईओ का, लिंक का, यूआरएल का? सर आप तो आए अभी हैं, इसके अलावा
हम्म। नहीं नहीं, नई गिग नई गिग बनाएंगे तो जिस तरह मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ 3-4 ना, तो आपकी विथ इन वीक आपकी जो गिग है वो रैंक कर जाएगी, सेकंड पे थर्ड पे आपकी जो है पहुँच जाएगी। तो मेरी तो गलतियाँ थी क्योंकि पता नहीं था, हमें हमें तो किसी ने गाइड नहीं किया था। हम तो जस्ट गूगल देखकर और फाइवर को देखकर हम आगे बढ़े थे। तो स्टार्टिंग में हमें अंदाज़ा था नहीं, तो हमने गिग तो बना दी। अब उस पे रिव्यू है। अब नुकसान ये होगा अगर मैं रिमूव करता हूँ तो जो इस पे एक इम्पैक्ट पड़ा हुआ है क्लाइंट का ना कि इसमें रिव्यू है, वो ख़त्म हो जाएगा। आपके रिव्यू रिमूव नहीं होंगे, रिव्यू आपकी प्रोफाइल में वैसे के वैसे रहेंगे, बस ये कि आपकी गिग रिमूव हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि जब आप बना रहे हैं नया अकाउंट तो ये सब चीज़ें आप देख कर फिर ही बनाएं। ठीक है, ओके। तो ये समझ आ गया SEO वाला, UL वाला। नेक्स्ट टॉपिक पे चले हम। माजिद के अलावा कोई और जिसको समझ में नहीं आया? तो ये गलतियां हैं जो हमने भी की हैं, ये नहीं है कि हमने नहीं की, हमने भी की हैं। और अब रिमूव नहीं की इसलिए कि जब ऑलरेडी उस पर रिव्यू हैं तो चलने थे। अगर 1-2 हफ्ते में या महीने में एक ऑर्डर आता है तो आने थे, नहीं भी आता चले, एक इम्पैक्ट तो है ना कि इसकी प्रोफाइल में इतनी गिग बनी हुई है, उस गिग में इतने इतने रिव्यू हैं। तो इसलिए मैंने फिर रहने दिया, मैंने फिर रिमूव नहीं किया। मैंने कहा चलें फिर रहने दो, जिस तरह है वैसे चलने दो। ठीक। हाँ, तो नहीं समझते तभी तो अभी समझाने के लिए बैठे हैं, तभी तो समझा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि काफ़ी लोग समझ जाए। हाँ, बाकी बाकी इसके अलावा लिंक पे गौर तो नहीं करता। हाँ नहीं, कोई गौर तो नहीं करता माजिद, और होता ये कि आगे चल के जब आपको कोई क्लाइंट सर्च करता है तो आपकी गिग नज़र नहीं आती है ना, उसका बैड इम्पैक्ट ये पड़ता है, बैड इम्पैक्ट ये पड़ता है। आप तो कहते हो कि हमने गिग बना दी पर ऑर्डर नहीं आ रहे, तो जो आपने गिग बनाई है एटलीस्ट आप देखें ना सही आपने गिग क्या बनाई है, कि आपकी रैंक भी हो। हाँ, बाकी इसके बाद SEO में कैसे होगी वो तो आपको ज़्यादा बेहतर पता है, आप इस चीज़ में हमसे ज़्यादा सीनियर हैं। तो इनको बता दूंगा मैं बाद में कि वो भी क्या होगा। इनको जो स्टूडेंट हैं हमारे, उनको मैं स्किल्स बता दूं कि स्किल्स क्या क्या हैं, एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर। जी हाँ, कम इसलिए काफ़ी लोगों ने मुझे SMS किए कि सर हमारे क्लास आनी है और आखिरी रोज़ हैं, तो आप क्लास भी 1.5 घंटे की रखें और हम ट्राई करेंगे कि क्लास ले पाएँ, वरना ये कि ईद के बाद प्रॉपर क्लासेस लेंगे। तो इसलिए आगे बंद देख कम है। हाँ, तो रिकॉर्डिंग में करके अपलोड कर दूँगा उसकी। तो ये समझ आ गया आपको, गिग टाइटल और SEO और URL 3 चीज़ समझ में आ गई। हाँ, अब तो जो भी होगा। जी जी, बोलिए सब बात। चले मैं तो बता दीजिए मुझे। अच्छा, आपके पास तो कनेक्शन इशू है ना, दूसरों के पास तो आई होगी आवाज़। चले चले चले, मैंने दोबारा ये बंद कर दी, ये बंद कर दी। बस ये बताइए कि आपकी स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? चलो चलो, चलें। जब भी आप अपनी गिग बनाएंगे तो सबसे पहले उस पर लिखा होगा गिग टाइटल। अच्छा, अब गिग टाइटल मैंने लिख दिया, आई विल डिज़ाइन कंपनी प्रोफाइल, बिजनेस ब्रोशर, प्रपोजल एंड रिपोर्ट। अच्छा, अब जब आपने ये लिख दिया, जो भी क्लाइंट आएगा जिसको कंपनी प्रोफाइल बनवानी होगी या बिजनेस ब्रोशर बनवाना होगा या प्रपोजल बनवाना होगा, तो वो फाइवर पे आके सर्च करेगा। अच्छा, ये कब सर्च में ज़्यादा आएगी, कब चांसेस ज़्यादा हैं? कब चांसेस ज़्यादा है? जब आप ये सर्च फाइवर पे तो आपका क्लाइंट सर्च करेगा ना, उसके बाद ये शो कैसे होगी? जब आपकी सभी चीज़ें होंगी तभी शो होगी। पहले तो आपने ये लिख दिया टाइटल, उसके बाद आप अपना SEO देख लीजिएगा, अभी SEO में क्या आ रहा है। अच्छा, SEO खुद उठाएगा फाइवर ना, अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वरना नॉर्मली फाइवर खुद उठाता है। अब ये SEO ने उठा लिया कि भाई डिज़ाइन कंपनी प्रोफाइल जो भी सर्च करेगा ये गिग दिखा देना,
बिजनेस ब्रोशर के लिए जो भी सर्च करेगा ये गिग दिखा देना, प्रपोजल के लिए जो भी सर्च करेगा ये गिग दिखा देना। अच्छा, अब ये और ये सेम हो गए। इसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम गिग बनाते हो तो ये भी आपकी सेम ही बन जाती है। ये यूआरएल जो ऊपर लिखा हुआ है डिज़ाइन, कंपनी प्रोफाइल, बिजनेस ब्रोशर, प्रपोजल एंड रिपोर्ट सेम बन जाती है। अच्छा, आगे चलकर आप इसे तो चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टाइटल आप चेंज कर सकते हैं, एसईओ आप चेंज कर सकते हैं। अब यूआरएल चेंज नहीं कर सकता, ये आपका सेम रहेगा। जी, वो सेम रहेगा एंड तक ना, वो चेंज नहीं होगा। अब उसकी वजह से होगा क्या कि जो भी आपको सर्च करेगा आप इजीली उसे मिल जाएंगे। और अगर ये सेम नहीं होंगे और कोई क्लाइंट आएगा और वो सर्च करेगा तो वो आपकी गिग जो है उसे नज़र नहीं आएगी। उसकी बड़ी मिसाल मैं खुद दूँ, मेरी एक गिग है जो कि मैंने बहुत पहले बनाई थी। कहाँ गई ये। और मैंने जब फर्स्ट टाइम गिग बनाई थी तो मैं गिग बनाई थी मैंने ट्रेस कन्वर्ट रिट्रा एनी टाइप ऑफ लोगो पैटर्न इन टू वेक्टर, मैंने जब फर्स्ट टाइम बनाई थी। अच्छा, आगे चलकर मेरे पास गिग 2 हो गई तो मैंने एक गिग जो थी जिसके ऊपर जो रिव्यू ज़्यादा थे वो मैंने रख दी कि ठीक है ये वेक्टर के लिए ठीक है, इसको मैंने चेंज कर दिया। आई विल डिज़ाइन योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसकी मैंने एसईओ भी चेंज कर दी यहाँ से। अच्छा, इससे हुआ क्या, ये दोनों तो चेंज हो गई, गुड है, चेंज हो गई। अच्छा, ये चेंज नहीं हुआ यूआरएल आपका, यूआरएल आपका सेम रहा, ट्रेस कन्वर्ट रिट्रा एनी टाइप लोगो। अब इससे होगा क्या, जब भी कोई मुझे सर्च करेगा प्रेजेंटेशन के लिए या प्रपोजल के लिए तो मेरी गिग नज़र नहीं आएगी। अच्छा, अगर नज़र आएगी भी तो लास्ट पेजेस पे आएगी। अच्छा, अब जब कोई भी सर्च करेगा ट्रेस कन्वर्ट रिट्रा एनी टाइप लोगो और पैटर्न के लिए, उससे मेरी गिग नज़र आएगी। तो उससे ये फ़र्क पड़ जाएगा, ये आपको नुकसान हो जाएगा। तो आप जब भी गिग बनाएं तो इन 3 चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखिएगा। ठीक है, सब बात क्लियर है, चलें आगे। ओके, चलें उसके बाद कैटेगरी। अब ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था लेक्चर में भी कि ये आप कभी चेंज नहीं कर सकते कैटेगरी। ये आपकी बस एक दफ़ा आपने जब सेलेक्ट कर दिया ग्राफिक डिज़ाइन तो ग्राफिक डिज़ाइन ही रहेगा, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो सब कैटेगरी है वो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने उसकी जगह पोस्टर डिज़ाइन करना है, फ्लैट डिज़ाइन करना है, ये सब करना है, अच्छा ये लाजमी ऐड कर दीजिएगा, लाजमी। इससे होगा क्या, जब आप बिटिंग करेंगे जब आप पायर के उसमें बिट करेंगे तो डिफरेंट कैटेगरी आ जाएंगी जो मैंने ऐड किया। अब मेरी बनी हुई है 11 गिग्स, तो ये 11 कैटेगरीज आ रही हैं यहाँ पर। लोगो डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, फ्लैट डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड, अदर्स, वेब बैनर सब आ रहे हैं। अब जो आपने गिग बनाई है, अगर आपने कार वेब के बनाई है, वेक्टर टेस्टिंग बनाई है, आप कुछ भी क्लिक करेंगे, जैसे मैंने लोगो डिज़ाइन पे क्लिक कर दिया तो ये आ गया कि लोगो डिज़ाइन के लिए ये 2 क्लाइंट जो हैं वो लोगों को हायर कर रहे हैं, आप उसे बिड कर सकते हैं। अगर मैं देखना चाहता हूँ प्रेजेंटेशन डिज़ाइन के लिए तो वो भी आ जाएंगी। ये इतनी सारी गिग्स हैं जिस पे आप बिड कर सकते हैं। साइनेज के लिए भी इतनी सारी गिग होंगी जिसके लिए आप बिड कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा जब आप सब कैटेगरी ऐड करेंगे। चलें, इसके बाद आप किसके लिए काम कर रहे हैं, मैंने कॉर्पोरेट लिख दिया आपको। आप किसके लिए काम करना चाह रहे हैं वो लिख दीजिएगा, जो आपको बेहतर लगे। जैसा आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं ना, कोई भी वन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद सर्च टैग। अब सर्च टैग के लिए आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से नहीं लिखना। मैंने आपको लास्ट जो गिग बनाने का प्रोसेस बताया था उसमें तो मैंने आपको 5 बनाना बता दी थी, 5 आप ऐड कर लीजिए। पर 5 मैं कहाँ से लेकर आया था, मुझे कहाँ से मिली थी, मुझे किसी ने आकर पहुँचा दी थी। तो वो कहाँ से मिलेंगी आपको दूसरे गिग के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबने ऐड की थी ना ये 5 जो मैंने वहाँ पर बताया था आपको, कर दी थी ना। तो अच्छा, अब ये आएंगी कहाँ से, ये जो मैंने 5 ऐड किए आएंगी कहाँ से। अब ये सर्विस आ गई, सर्च करते हैं। अब मैंने सर्च किया बिजनेस कार्ड। अब देखें, अब जो भी क्लाइंट आए हैं फाइवर पे जिनको बिजनेस कार्ड बनवाने थे, उन्होंने ये कीवर्ड यूज़ किए हैं, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, लग्जरी बिजनेस कार्ड, यूनिक बिजनेस कार्ड, मिनिमम बिजनेस कार्ड, मॉडर्न बिजनेस कार्ड, क्रिएटिव बिजनेस कार्ड। जो मेन सर्च हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा सर्च हुए हैं फाइवर के ऊपर वो ये है, टैक्स है 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 में से आप 5 कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगे। इससे ये हुआ कि आप देखें जितने लोगों ने सर्च किया बिजनेस कार्ड के लिए
उन्होंने सर्च टैग में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, एग्री बिजनेस लोगो या यूनि बिजनेस लोगो या मिनिमम। तो अगर आप ये टैक्स जो है 5 कोई भी अपने पास ऐड कर देंगे इन टैक्स के अंदर, ये जो टैक्स की लाइन है, ये टैक्स के अंदर अगर आप ये 5 ऐड कर देंगे तो पॉसिबिलिटीज है कि जब भी कोई न्यू क्लाइंट आएगा या न्यू कोई बंदा आएगा फाइवर पे बिजनेस कार्ड बनवाने के लिए, तो आपकी गिग यहाँ पर शो हो जाएगी। स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेज पे नहीं होगी, स्टार्टिंग में ज़ाहिर सी बात है 7, 8, 9, 10 पे होगी, पर ये होगा जैसे जैसे आप ऑनलाइन रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, तो आपकी ये आहिस्ता आहिस्ता रैंक कर जाएगी। पर ये काफ़ी मैटर रखती हैं, ये कुछ चीज़ें जो कि लोग यूज़ नहीं करते, अपने हिसाब से लिख देते हैं। तो आप प्रॉपर सर्च आउट करके क्लियर कर दीजिएगा इसके अंदर। यहाँ तक क्लियर है 4-5 चीज़ें क्लियर है ना। बाकी तो लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, अगर आप कुछ चीज़ें मिस कर दें तो वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। भाई प्राइसिंग तो आपको बता दी थी कि बेसिक होती है, स्टैंडर्ड होती है, प्रो होती है, वो तो आप सबने ऐड कर दी होगी, वो तो हर अपने हिसाब से ऐड कर लेगा। अब ये डिस्क्रिप्शन है, मैंने डिस्क्रिप्शन के लिए एक छोटा सा टेक्स्ट लिख दिया आपके लिए, डिस्क्रिप्शन है। अब जैसे डिस्क्रिप्शन है, आई विल मेक एन ऑसम लोगो डिज़ाइन, अभी आपका टाइटल आ गया। अब जब आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो ये जो मेन आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना लोगो डिज़ाइन की, ये वाली नज़र आ रही है आपको डॉक्यूफाई, चलो। तो जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट को लोगो डिज़ाइन की, वो आप डिस्क्रिप्शन में 3 टाइम तो लिखेंगे कहीं भी घुमा फिरा के। अगर ज़्यादा लिखेंगे फिर तो और अच्छा हो जाएगा, आपकी जो सर्च में जो आपकी गिग के सबसे पहले आ जाएगी, पर 3 टाइम तो आपको करना ही करना है। अब मैंने यह कितनी दफ़ा यूज़ किया लोगो, देखा, हैव यू बीन लुकिंग फॉर एन ऑसम लोगो, पहले यहाँ के लोगो मैंने इसे हाईलाइट कर दिया। वेल नो फर्दर बिकॉज इन दिस वेरी प्रोफेशनल लोगो, अब ये दोबारा लोगो आ गया। लोगो डिज़ाइन गिग, आई विल प्रॉफिट इन हैंड क्राफ्ट, और बिजनेस लोगो, दोबारा लोगो आ गया यहाँ पर। बिजनेस लोगो डिज़ाइन एंड फॉर श्योर माई डिज़ाइन और मॉडर्न लोगो कॉन्सेप्ट, तो दोबारा यहाँ पर लोगो आ गया। आई हैव डन लॉट्स ऑफ बिजनेस लोगो, तो लोगो एक और यहाँ पर आ गया। डिज़ाइन फॉर वेरियस कंपनी एंड माई लोगो, एक और लोगो आ गया। डिज़ाइन एक्सपर्टीज इज नो डाउट, आई विल बी द परफेक्ट पर्सन टू प्रोवाइड विद द मॉडर्न लोगो डिज़ाइन, एक और लोगो। तो ये कितनी दफ़ा लोगो आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो थ्री टाइम तो मस्ट है डिस्क्रिप्शन में लिखना, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही हो। अगर आप जो मैंने लास्ट टाइम वो गिग बनवाना सिखाया था और पिक्चर्स को कंट्राइज करना, तो कोशिश कीजिएगा कि वहाँ भी आप 3-4 दफ़ा लिखें डिस्क्रिप्शन में। जैसे किसी ने काफ़ी लोगों ने लिखा कि हम आपकी और मेमोरीज़ को कल ड्राइव में कन्वर्ट कर देंगे, तो डिफरेंट वर्डिंग में आप एटलीस्ट 3 दफ़ा तो लिखें डिस्क्रिप्शन में। ज़्यादा लिखेंगे तो और बेहतर हो जाएगा, आपकी गिग जो है सर्च में ज़्यादा आएगी, पर 3 दफ़ा तो मस्ट है, 3 दफ़ा तो आपको लिखना ही लिखना है, जो भी सर्विस आप टाइटल में दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारा ओवरव्यू भी हो गया, प्राइसिंग भी क्लियर हो गई, डिस्क्रिप्शन भी हमारी क्लियर हो गई। और हमारी डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो मैंने भी 3-4 दफ़ा एक ही चीज़ को रिपीट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर ब्रोशर कंपनी प्रोफाइल दे रहा हूँ तो डिस्क्रिप्शन में मैंने 3-4 दफ़ा यहाँ भी लिख दिया, मैंने यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, तो मैंने 3-4 दफ़ा यहाँ पर रिपीट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट क्या, जो हमने गिग बनाई है ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स वाली, उसके लिए तो रिक्वायरमेंट यही है कि जो आपकी पिक्चर्स हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं, पॉसिबल हो तो आप हाई रेस में भेज दें। अगर आप ब्रोशर बना रहे हैं तो ब्रोशर के लिए आपको कंटेंट चाहिए, आपको लोगो चाहिए, आपको इमेजेस चाहिए, और जो कलर रेफरेंस की कंपनी के कलर हैं वो चाहिए। तो ये क्वेश्चन एक होगा, आपकी मर्जी 3-4 करते हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है। मुझे सिर्फ ये चीज़ें चाहिए होती तो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन ऐड कर दिया है, आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप ज़्यादा उसमें ऐड कर लीजिएगा। लास्ट गैलरी आ गई। अब ये बनाने के लिए मैंने यहाँ जस्ट एक इमेज अपलोड की थी कंपनी प्रोफाइल की, बाकी आप जितनी मेरे गिग्स देखेंगे, जितने भी, ये अब यहाँ मैंने जस्ट एक जो इमेज है वो अपलोड किया, जस्ट एक। अगर आप मेरी दूसरी गिग्स देखेंगे या देखेंगे
जैसे ये हो गया। तो इसके अंदर 3 इमेजेस पूरी हैं, एक ट्रेड शो बैकड्रॉप डिज़ाइन, सेकंड पे आएंगे तो रोल अप स्टैंडी एक्सपेंडर डिज़ाइन, थर्ड पे आएंगे तो फोल्डेबल टेबल डिज़ाइन। तो ये तीनों कोशिश कीजिए कि आप भी जो तीनों ऑप्शन हैं आपके पास अपलोड के तो कर दीजिएगा अपने प्रोफाइल के अंदर। बेहतर है अगर ज़्यादा ऐड करें तो और बेहतर है। बाकी जेपीज तो आप 3 ऐड कर सकते हैं। जेपीज के बाद आपके पास ऑप्शन है वीडियो के, अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, मेरी तो इतनी अच्छी नहीं है स्पीकिंग में, अगर आप अपनी सर्विस बताना चाहते हैं अपनी वर्डिंग में, वो बताकर आप अपलोड करना चाहें तो यहाँ वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो यहाँ पर अपने आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। मैंने 2 पीडीएफ डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं यहाँ पर। एक मैंने ये पीडीएफ अपलोड किया है, ये एक टेंट होता है जो रिलीज होती हैं डिजर्ट में, तो वहाँ ये टेंट यूज़ हो रहा था, तो ये टेंट है। तो मैंने यहाँ 2 पीडीएफ भी यूज़ कर ली है उस टेंट की। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 1 इमेज यूज़ करते हैं, आप 3 इमेज यूज़ करते हैं, आप वीडियो यूज़ करते हैं, अगर आपका दिल करता है आप पीडीएफ भी यूज़ कर लें, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप जितनी चीज़ें अपलोड करेंगे उतनी आपकी गिग अच्छी बनेगी, उतने ज़्यादा ट्रैफिक आपके पास आएगी, उतने ज़्यादा क्लाइंट आपके पास अट्रैक्टिव होंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या चीज़ें प्रॉपर फिल आउट करते हैं। समझाना मेरा काम है, कोशिश मैंने की है, होप्स हो कि आपको समझ में आया हो ये सब चीज़ें। आ गई है। सर वी आर डूइंग इट फॉर एसईओ। हाँ फाकिया, एसईओ के लिए हम बार बार लोगो लिखेंगे, जैसे जिस तरह लोगो ज़्यादा होंगे उतनी आपके गिग के रैंक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। चलिए ये हो गई। अब गिग इमेज तो मैंने आपको नॉर्मल बनाना सिखा दी। अभी आप सब पूछ रहे हैं कि सर जो आपने गिग आपने बनाई है वो कैसे बनेंगी। तो अभी रिसेंटली मुझे फाइवर ने ईमेल की है विद डॉक्यूमेंट कि जो न्यू भी हैं उनको किस तरह बनानी है गिग में, तो वो मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। आपके लिए आसान है, बहुत आसान। अच्छा, बनाया भी फाइवर ने खुद, मैंने नहीं बनाया, फाइवर ने बनाकर मुझे ईमेल किया है। काफ़ी और लोग भी होंगे सीनियर जो काम कर रहे हैं, उन्हें भी ईमेल किया है। ये देखें, सबको स्क्रीन शेयर हो रही है, गिग नज़र आ रही है फाइवर की तरफ से जो है। सबको पीपीटी शो हो रही है मेरी। ओके, तो जनाब ये देखिए, अब ये फाइवर ने एक टेम्पलेट भेजा। अब आप इजीली एडिट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह अपनी इमेज रिप्लेस कर सकते हैं। इस टेम्पलेट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। वजह से एक इमेज रिप्लेस कर देगा। तो आए पढ़ लेते हैं गार्डियन क्या कहता है। ये आपको बता रहा है कि हमने कुछ टेम्पलेट बनाए हैं और वो ऐड कर दी हैं। आप शेडो इमेज जो है किसी पर्सन की वो रिमूव करके अपनी इमेज लगा सकते हैं, इसके अंदर इजीली अपने कलर चेंज कर सकते हैं जो भी टेम्पलेट दिए हैं। इसके बाद जब आप ये सब चीज़ें कर देंगे, अपनी इमेज बना देंगे, तो इजीली आप कैसे एक्सपोर्ट करेंगे जेपीज में, पीएनजी में या टिफ में। तो ये सारे आपको उन्होंने रिस्ट्रिक्शन बता दी है। ये सारी आपको गाइडलाइन डाउनलोड कैसे होगी A to Z आपको फाइवर ने बता दी। ये मैंने नहीं बनाई, ये फाइवर ने मुझे ईमेल की है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि आप न्यू भी हैं, आपके पास फाइवर ने ईमेल नहीं की होगी, बाकी जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो सीनियर हैं, उनके पास ईमेल तो आ चुकी है। अब गिग के अंदर क्या है, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, आप इतना टाइम नहीं है तो आप देख लीजिएगा बाद में आराम से बैठ के। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपके साथ। अब टर्म्स भी लिखी हुई है कि यूज़ का टर्म्स क्या है। टर्म्स की यूज़ वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ।
कि ये जो बनी हुई हैं इमेजेस एज इट इज़ सेम मत उठा लीजिएगा कि ये उठा ली, ये जो चीज़ें लिखी हुई ये आपने ये सेम रहने दी, पिक्चर भी आपने सेम रहने दी और आपने क्या किया उठा के और आपने गिग में अपलोड कर दिया। तो ये सब चीज़ें चेंज कर लीजिएगा। इन सब के जो 4 पेजेस दिए हैं फाइवर ने पढ़ने के लिए, तो इनमें सब कुछ ये लिखा हुआ है कि भाई जो हमने दिया है एज इट इज़ कॉपी मत कर लेना, एटलीस्ट कलर चेंज कर देना। हाँ, लेआउट ये यूज़ कर लेना, लेआउट के लिए उसने मना नहीं किया, लेआउट ऑफ एज इट इज़ सेम यूज़ करना है, बस जो कलर है वो चेंज कर दीजिएगा। जो इमेज है उसकी जगह अपनी लगा दें, जिसको लगानी है वो लगा दें, जिसको नहीं लगानी वो ना लगाएं। काफ़ी लोग कहते हैं कि सेम पे पड़ता है आपकी गिग की रैंकिंग पे, पर मैंने आज तक अपनी इमेज पुट नहीं की किसी भी गिग के ऊपर, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। बाकी आप देख लीजिएगा अगर आप चाहते हैं अपनी इमेज पुट करना गिग के ऊपर, और अगर आपकी अच्छी इमेज है तो आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर। कोई पूछ रहा है? किसी का माइक ओपन है? किसका माइक ओपन है? सवाद आपका माइक ओपन है। चलो थैंक यू। तो अब यहाँ डिफरेंट टेम्पलेट है। ये पूरे टेम्पलेट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट के अंदर मिल जाएंगे। जस्ट लाइक एसईओ सर्विस के लिए एसईओ सर्विस के, ये एसईओ सर्विस फॉर टॉप रैंकिंग, अगर आप कौन कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो लिख दीजिएगा, और जो आपको मेन टाइटल देना है वो टाइटल आप यहाँ लिख दीजिएगा। अगर आपका लोगो है तो यहाँ लोगो पुट कर दीजिएगा, लोगो नहीं है तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर उठाया सर्किल को रिमूव कर दिया। तो यहाँ भी इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी है। और इस तरह का है कलर चेंज करना, तो ये शेप फिल में गया इजीली आपका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये आपने शेप ली, शेप पे डबल क्लिक कर दिया तो ऊपर आपको शेप फिल का ऑप्शन आ जाएगा। शेप फिल में जाके आप इजीली कोई भी अपना कलर अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, कोशिश कीजिएगा आप सोचें कि क्लाइंट क्या देख रहा है, क्लाइंट को अच्छा लगेगा तो गोला गंडा मत बना दीजिएगा, ऐसा बनाइएगा कि जो क्लाइंट को भी अच्छा लगे। तो यहाँ से आप कलर इजीली चेंज कर सकते हैं। आप अगर ये चेंज करना है तो ये भी चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको ये जो डॉटेड है तो देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें फाइवर ने आपको ऐसे दी हैं जिसके आप कलर चेंज कर सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें जो ऐसी हैं जिसके आप कलर चेंज नहीं कर सकते। इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो आप सिंपल डिलीट करेंगे और इसकी जगह आप अपनी इमेज लगा देंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी इमेज लगा दें, आपकी मर्ज़ी है। वरना जिस तरह मैंने अपनी गिग में बनाई है जस्ट लाइक ये, अब मैंने अपनी तस्वीर की जगह पर अपना आर्ट वर्क दे दिया है। ये आप देख रहे हैं आर्ट वर्क मेरा, ये आर्ट वर्क दे दिया। मतलब अगर किसी को बैकड्रॉप बनवाना है तो मैंने आर्ट वर्क पे बैकड्रॉप लिख दिया, बना के ऐड कर दिया है। अगर किसी को स्टैंडिंग बनवाना है, किसी को रोलअप बनवाना है तो मैंने रोलअप का मौका बनाकर यहाँ पर ऐड कर दिया है। किसी को टेंट बनाना है विद पोडियम, पोडियम हम टेबल कवर को कहते हैं, वो बनाना है तो यहाँ पर वो मैंने टेंट बनाकर उसका मौका बना के ऐड कर दिया है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपना आर्ट वर्क ऐड करना चाहें वो ऐड कर लें, अगर आपको अपनी इमेज पुट करनी है आप इमेज पुट करना। ठीक है, तो ऐसे ही काफ़ी चीज़ें और हैं। ये सोशल मीडिया एक्सपर्टीज काफ़ी हैं हमारे पास। फ़हीम है, फ़हीम जो है वो काफ़ी सोशल मीडिया के बैनर बनाते हैं और पोस्ट बनाते हैं, तो ये उनके लिए है। या आपने जो उनको कलर चेंज करने वो कलर चेंज करना है, ये इनका टाइटल आ जाएगा गिग का, और ये जो मेन पॉइंट जो लोगों को दे रहे हैं या जो जो अपनी सर्विसेज सेल आउट कर रहे हैं वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस तरह सर्च इंजन मार्केटिंग के लिए है टेम्पलेट। इसी तरह वॉइस ओवर, कल एक था ना हमारे पास लास्ट क्लास में कोई स्टूडेंट था जिसने कहा सर मुझे गाना आता है, मुझे सिंगिंग अच्छी आती है, तो ये उसके लिए है। या अपना टाइटल लिखते हैं या सिंगिंग में वो कौन कौन से पॉइंट दे रहा है क्लाइंट को वो लिखते हैं, या अपनी ईमेल लगा दें। इस तरह जो मिक्सिंग आर्टिस्ट हैं जो ऑडियो मिक्सिंग करते हैं उसके लिए ये गिग है। एक और ये बनाई हुई है। जो कंटेंट राइटर हैं आप में से काफ़ी अच्छा लिखते हैं, ख़ासतौर पे लड़कियां अच्छा लिखती हैं, तो ये उनके लिए है। जो भी गिग का टाइटल है वो यहाँ पर लिखते हैं या फिर तस्वीर लगा दें, आपकी मर्ज़ी। अगर तस्वीर नहीं लगाते हैं
तो जैसे यहाँ एक डॉक्यूमेंट की तस्वीर लगा दीजिएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट की। जैसे मैंने एक लगाई है डॉक्यूमेंट की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ गई? मैंने यहाँ एक बनाई है जस्ट लाइक ये। जस्ट लाइक ये। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट लगा दें जो आपने काम किया। एक कोई भी मॉकअप उठा लें। अब मॉकअप यूज़ कैसे करना है, मॉकअप क्या होता है, वो हम ऐसे बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ समझें क्या चीज़ें नहीं है, कि हमें जो गिग इमेज बनानी है किस तरह बनानी है। बाद में जब इसके साथ आएंगे तो हम आराम से बैठ के दोबारा रिपीट कर देंगे। अभी सिर्फ समझें, जो गिग बना रहे हैं वो समझें कि गिग बनाते वक्त क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चलें, उसके बाद ट्रांसलेशन काफ़ी यहाँ पर हैं जो काम कर रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश टू जर्मन, जर्मन टू इंग्लिश, काफ़ी लोगों की बनी हुई। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्किल्स है तो आप यहाँ ऐड कर सकती हैं, और यहाँ अपनी हेडिंग दें, जो आपको मेन पॉइंट देना है कि मैं इतने घंटे में आपका जो ट्रांसलेशन कर दूँगी, इतने पेज में आपकी बना दूँगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ की पॉइंट में आ जाएंगी। मेन जो आपका टाइटल होगा वो आपका यहाँ आ जाएगा। अब की पॉइंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो भी मेरे गिग्स में तो ऐड है। मैं आपको अपनी प्रोफाइल लिंक भी शेयर कर दूंगा, वो देख लीजिएगा। अब ये लिखे हैं, अब जो मेरा टाइटल है वो है मॉकअप डिज़ाइन का ना। अब मॉकअप डिज़ाइन किस का, वेबसाइट का, बुक का, नफ्सक का, बॉक्सेस का, पोर्टल का, प्रोडक्ट मॉकअप का। अब इन चीज़ों का मैं मॉकअप बनाता हूँ। अब यहाँ आप लिखेंगे जो आपका टाइटल है, और यहाँ आप लिखेंगे जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या सर्विस आप जो क्लाइंट को दे रहे हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो इसी टाइप के काफ़ी प्रूफ रीडिंग एडिटिंग है। इसके अलावा काफ़ी और गिग्स हैं जो फाइवर ने यहाँ पर ऐड कर दी हैं, जिससे आप एडिट करके अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आप इजीली ये जो टेम्पलेट है वो यूज़ कर सकते हैं। ये प्रूफ रीडिंग की एक इन्होंने इमेज बनाई हुई है, ये एसईओ मार्केटिंग की बनाई हुई है, ये एसईओ सर्विस फॉर टेम्पलेट। इस तरह की सारी कितनी ऑलमोस्ट ये हैं 51 है। आई थिंक अब आपको काफ़ी जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो गई होंगी गिग बनाने के लिए। इमेज कैसे बनेगी, आपको एसईओ में जो टाइटल देना है किस तरह देना है, डिस्क्रिप्शन आपको क्या लिखनी है, आपकी गिग इससे रैंक कैसे करेगी। तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी तो हम आहिस्ता आहिस्ता क्लास में कवर करते जाएंगे, जिनके साथ जो इशू होंगे वो भी देखते जाएंगे। जहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बता दें मुझे। कोई इशू है वापस अपने लेक्चर का। चले, बाकी 20 मिनट है आपके पास, जो क्वेश्चन आंसर इसके हैं वो पूछ लें। क्लास हम ज़्यादा लेंथी नहीं लेते, आज लोग भी काफ़ी कम है, 13 लोग आए। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन आंसर है, एक और टॉपिक था पर ये कि वो अगर जिस दिन स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उस दिन हम करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अच्छा, ये चीज़ें लाजमी यूज़ कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा यही होगा कि आपकी जो गिग है वो जल्दी रैंक हो जाएगी थोड़े अर्से के अंदर ही ना। एक तो गिग मैंने आपको बनाना सिखा दी है, एक तो मैंने आपको गिग बनाना सिखा दी है। अब बाकी जो एक्सपर्टीज आपके पास है, जैसे माजिद के पास एसईओ की हैं, मुबीन के पास ग्राफिक डिज़ाइन की हैं। माजिद अपना माइक काइंडली ऑफ कर दें। हाँ, तो जैसे माजिद के पास जो है एसईओ की काफ़ी स्किल्स हैं, मुबीन के पास डिज़ाइनिंग की स्किल्स हैं। इस तरह फाकिया हैं, वो यूआई का डिज़ाइन अच्छा, यूआई डिज़ाइनिंग का काम अच्छा कर लेती हैं। तो सबके पास स्किल्स अपनी है, तो अपने हिसाब से जो भी एक्स्ट्रा गिग बनाना चाहे वो बना लीजिएगा। उसमें जो इशू आया आपको तो मुझे आप उससे मैसेज कर दीजिएगा, तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। हाँ सना, वो मैं आपको टेम्पलेट भेज देता हूँ, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। जो मेरे पास 3-4 टेम्पलेट हैं तो वो मैं ग्रुप में ही आपको शेयर कर देता हूँ। बाकी ये सब क्लियर है, जितने हमने आज टॉपिक कवर किए वो क्लियर है। क्वेश्चन किसी कोई भी नहीं है, सबने अपनी प्रोफाइल बना दी है। प्रोफाइल गिग सबने बना दी है, मतलब जितने 11 लोग ऐड हैं सबने बना दिए।
चलिए मुझे लिंक शेयर कर दीजिएगा हमारी प्रोफाइल का। कोई और जिसने अभी नहीं बनाई लिंक, ऐसा कोई है? पता नहीं, नो आइडिया। या तो मैं समझा नहीं पा रहा या तो समझ नहीं पा रहे, तो अंदाज़ा नहीं है मुझे। या तो बस, या तो ये कि माजिद और मैं समझ पा रहे हैं और कोई मैं समझ नहीं पा रहा। तो नूर बना दीजिएगा, आज या कल बना दीजिएगा, तो ये होगा कि हम जो नेक्स्ट क्लासें होंगी ना, तो उसमें आपके पास क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं तो वो क्लियर होते जाएंगे ऐसा ऐसा। अभी तो हमने जैसे गिग बनाना सीखी है, अभी तो हमने आज मुझे करवाना था आपको बिडिंग करवाना कि बिडिंग कैसे होती है, आप प्रपोजल कैसे लिखते हैं, पर स्ट्रेंथ नहीं है आज, इतनी 11 लोग हैं तो आज करवाने का फ़ायदा नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कल देख लेंगे। क्या कह रहे हैं? हाँ यही करते हैं माजिद, जिस तरह थोड़ी तरह लग रही है लोगों को रोज़े लग रहे हैं, तो मुझे यही लग रहा है कि अब जो क्लासें रह गई हैं वो ईद के बाद। हाँ नहीं नहीं, बस यही करते हैं माजिद, कल की क्लास का पूछते हैं, अगर क्वेश्चन आंसर किसी के अंदर कल के रखते हैं, वरना ये है कि ईद के बाद ही, बिना ईद के बाद ही रखते हैं, ईद के बाद ही। हाँ ईद के बाद करते हैं। हाँ, नहीं अब आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मैसेज किए ना जो रेगुलर लेते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है इशू है, मैं समझ सकता हूँ, काफ़ी लोगों को शॉपिंग करनी है और काफ़ी के घर कुरान खानी है, आखिरी का डेज चल रहा है। अच्छा, वरना सारे सो रहे मेरी तरह ना। चले बस ठीक है, क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास को एंड करते हैं, बाकी कल का हम देखते हैं, वरना ये कि हम ईद के बाद सेशन रखेंगे। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ख़त्म करें लेक्चर बोले। ओके माजिद, ओके ओके माजिद, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।